नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और ये सिलसिला पिछले 2-3 साल से लगातार चलता आ रहा है। रविवार सुबह 9 बजे, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि SBI ग्रीन मैराथन में दौड़ लगानी थी। तो ये दौड़ के मौके मैं छोड़ता नहीं हूँ मित्रों, क्योंकि इसमें से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वही मेरी सलाह के रूप में आपके जीवन को भी महकाने लगती है। आज रमजान का पावन महीना चालू हो रहा है, पहला दिन है। उपवास के द्वारा अपने अंदर छिपे उदात्त गुणों को बाहर निकालने का महीना है। तो इस पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बात आती है कि मधुमेह और रमजान का आपस में जो गठजोड़ है, कहीं ना कहीं इस समय लोग बहुत थोड़े से आ, भाव विहल हो जाते हैं। कुछ लोगों को कौतूहल रहता है, कुछ लोगों के मन में उथल पुथल होती है कि भाई ये 13 घंटे का उपवास है, इसमें मधुमेह के नियंत्रण के लिए क्या करें। तो मित्रों, मधुमेह के मरीज वो मरीज जिनका मधुमेह नियंत्रित है, जिनकी खाली पेट 100 सवा 100 है, भरे पेट 180 के अंदर है, वो बराबर बहुत अच्छे से ये इस पावन महीने में उपवास रखें। जिनकी शुगर 250-300 चल रही है, वो अपने डॉक्टर से जाकर मिलें, जिससे आप आगे के दिनों में रोजे बहुत अच्छे से रख पाएंगे और अपने मन में छुपे दैवीय विचारों को उपवास के द्वारा बाहर निकाल पाएंगे। जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, उनसे सविनय निवेदन है कि वो उपवास ना करें। टाइप 1 के डायबिटीज के मरीजों को चाहिए कि वो इबादत करें और जो उपवास रख रहे हैं, जो रोज़ा रख रहे हैं, उनकी मदद करें। तो आपको ऊपर वाले की उतनी ही नेमत मिलेगी जितनी बाकी लोगों को मिल रही है। जो महिलाएं गर्भवती हैं और जिनको डायबिटीज है, तो गर्भवती डायबिटीज महिलाओं से भी सविनय निवेदन है कि इस प्रेगनेंसी को महत्व देते हुए इबादत करें, जिससे आने वाला बच्चा ईश्वरी गुणों के साथ पैदा हो और वो उपवास ना रखें और लोगों की मदद करें। अब बात आती है कि जो उपवास रख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। जो उपवास रख रहे हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपने डॉक्टर से मिल लें। वो आपकी विवेचना करेंगे कि आपको उपवास रखने के दौरान क्या कोई खतरा तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, पेशाब के रास्ते जलन तो नहीं है, खुजली तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो वो विवेचना करेंगे, खतरों का मूल्यांकन करेंगे और आपको सही तरीके से इबादत करने के लिए सलाह देंगे। तो सबसे पहली बात है, उपवास चालू करने से पहले ही अपने डॉक्टर से मिलें। अपनी शुगर खाली पेट 100 सवा 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7% रखें। उपवास के दौरान बराबर चार्टिंग करते रहें। इफ्तार और सहरी तक तो आप चार्टिंग कर ही सकते हैं, तो ब्लड शुगर की चार्टिंग करें। चार्ट बनाने से जब भी आप अपने डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाएंगे तो उनको आसानी होगी कि भाई ये चीज़ें हैं और ये किया जा सकता है। तो जब आप अपने आंकड़े लेकर जाएंगे तो उनको बहुत आसानी होगी। इस उपवास के दौरान जब इफ्तार और सहरी के बीच में पानी का भरपूर सेवन करें, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। दवा अपनी डॉक्टर से सलाह लेकर, प्रायः जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इफ्तार के समय पानी से रोज़ा खोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ खजूर खा के रोज़ा खोलते हैं और रोज़ा खोलने के बाद वो अपनी शुगर की दवा लेते हैं, फिर इफ्तार का भोजन लेते हैं। सहरी पे अगर किसी की शुगर बहुत ख़राब नहीं है तो प्रायः मेरे मरीज सहरी पे किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं लेते। आप इस समय ध्यान रखें कि अपना शुगर बहुत अच्छे से रहे। इफ्तार के समय जब रोज़ा खोलें तो धीरे धीरे खोलना है। पानी और खजूर से रोज़ा खोलिए, फिर धीरे धीरे मखाने की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि 13 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं लिया है, पानी भी नहीं लिया। एकदम से आप ऐसा करेंगे तो तकलीफ हो सकती है। फिर जो बहुत लोगों के मन में होता है कि इस दौरान हमको भोजन क्या लेना है, क्या हम फलों का जूस पी सकते हैं, क्या नाना प्रकार के जो पेय बनते हैं वो पी सकते हैं, या जो तली भुनी चीज़ें बनती हैं, कबाब बनते हैं, बाकी चीज़ें बनती हैं, वो खा सकते हैं। सीमित मात्रा में आप सब कर सकते हैं। कोशिश करें जो भोजन हो, कि क्या है कि आपको मन की अच्छी भावनाओं को बाहर निकालना है, तो भोजन को सीमित दायरा दीजिए। मान लीजिए आप रोटी खाते हैं तो एक एक रोटी के खाने में रहिए, 1 से 2 रोटी, एक कटोरी सब्जी, चाहे नॉन वेज हो या वेज हो, एक कटोरी दाल, उसके ऊपर खूब सारा सलाद और सूप। ऐसा ही सहरी पे करिए भोजन, ऐसा ही इफ्तारी पे करिए। तो इन दोनों टाइम के बीच में आप पानी का भरपूर सेवन करें।
क्योंकि आपको लंबे रोजे के दौरान पानी नहीं मिलेगा। फिर रोजे के दौरान कभी मान लीजिए ऐसा हो कि ठंडा पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, थरथराहट हो रही है, कपकपी हो रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, तो मित्रों ये शक्कर कम होने के लक्षण है, शुगर कम होने के लक्षण, यानी हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें बिल्कुल भी शांत नहीं बैठना है। यहां पे आप रोजा खोलेंगे जिससे घर के बाकी सदस्यों को अपनी इबादत में खलल नहीं होगी। मीठा खाएंगे और दूसरे दिन की तैयारी के लिए अपने निकट के फिजिशियन से जाकर मिलेंगे, अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलेंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलेंगे। वो आपको सलाह देंगे जिससे आपके इलाज में ऐसा परिवर्तन होगा कि अगली बार बीच में रोजा नहीं खोलना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखें। ये तो हो गए शक्कर कम होने के। मान लीजिए शुगर 300-400 चल रही तो क्या होगा? थकान लगेगी, ज्यादा पेशाब आएगी, ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा प्यास लगेगी, पेशाब में जलन भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और कीटो एसिडोसिस की स्थिति आई तो उल्टी भी हो सकती है, सांस भी तेज फूल सकती है। किसी भी को भी अगर उल्टी होने लग जाए, सांस तेज फूलने लग जाए और डायबिटीज है तो उनको कीटोन्स की जांच करनी होगी पेशाब में। कीटोन्स पॉजिटिव आएंगे तो आपके डॉक्टर बोलेंगे कि आपको इंसुलिन की आवश्यकता है। तो तुरंत ऐसी स्थिति में पहुंचे, नहीं तो क्या होगा कि आपको भर्ती होना पड़ेगा। फिर घर परिवार में सभी को तकलीफ होगी। तो रोजे के दौरान इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर अपने डॉक्टर से नियमित सलाह में रहिए, उन्होंने जैसी दवा बताई है वैसे खाइए। मन का फितूर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपकी इबादत में किसी भी प्रकार का खलल ना हो। हम भी चाहते हैं कि आपका और ईश्वर से जुड़ने का ये जो तारतम्य है वो बना रहे और ये सिलसिला टूटे ना। पूरे लगातार 1 महीने तक आप उपासना में रहिए, साधना में रहिए, इबादत करिए और कुछ बातों का ध्यान रखें। थोड़ा सा हालचाल होते रहना चाहिए, कसरत होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कसरत नहीं करनी है कि बहुत पसीना आए, दिल की धड़कन तेज हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस दौरान उतना ज्यादा व्यायाम नहीं करना है जो बहुत थका दे आपको, पर नियमित हालचाल के लिए व्यायाम तो जरूर करना है। अपने काम में बिजी रहिए और अपनी शुगर बीच बीच में देखते रहिए। इन सारी चीजों को अगर आप करेंगे तो रोजे के दौरान आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।